ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मॉर्निंग टी में। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश मकवाना सर, जिनसे हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे उनसे उनकी नौकरी में कैसे आए। अभी हम बात करेंगे दूसरे पहलुओं पे और उनके जानेंगे दूसरे रात। सर, आप नौकरी में आए, आपका ड्रीम पूरा हुआ, बहुत व्यस्त नौकरी रही, सब ऐसे बड़े बड़े ज़िले रहे, ऐसे गंभीर ज़िले रहे, तो शादी कैसे हुई आपकी? शादी मेरी एकदम अचानक तय हुई। 88 में सिलेक्शन हुआ था। 4 महीने मसूरी फाउंडेशन कोर्स होता है। उसी बीच में ही फादर, अरेंज मैरिज है हमारी बेसिकली, उसी बीच में फादर ने तलाशा था, उनको ठीक लगा एक जगह पर, तो उन्होंने कहा कि मसूरी एकेडमी से लौटते में उज्जैन बीच में गैप मिलता है, हैदराबाद पुलिस एकेडमी पहुंचने के पहले। तो उसी बीच में उन्होंने कहा कि उनके रिलेटिव जो हैं, वाइफ के रिलेटिव्स उज्जैन में ही थे, वो उस समय रतलाम में रहते थे। तो तय हुआ कि वो एक परिवार है, बोले अब नौकरी हो ही गई है, अब शादी करना ही है। तो मसूरी से लौटने के तुरंत बाद जो है फिर वो हुआ कि हाँ, तो एकदम बिल्कुल सादा सिंपल, मतलब कोई हाई फाई गिरी या कोई वो नहीं, एकदम सादे सिंपल तरीके से, मतलब आप वैसे बहुत सिंपल एंड रहते हैं। बहुत हमने देखा कि हमेशा बहुत सिंपलिटी आपके लिए, आपका हमने देखा कई बार, मैंने भी देखा, नोटिस भी किया कि आप सादा जीवन उच्च विचार को फॉलो करते हैं। तो नहीं, वो हमारा हमेशा से रहा है। तो वो लकीली, मतलब मैं कहूँगा कि लक और सरस्वती जी की कृपा ऐसी रही है कि जो भी एग्ज़ाम दी है कभी दोबारा नहीं देना पड़ी, मतलब पलट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज़। तो शादी में भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है शादी हो गई। तो पहली बार जहाँ देखा, तय हुआ और चटपट जो इमीडिएट अगले ही दिन जो है सगाई, बिल्कुल सादे सिंपल। 5-7 फैमिली मेंबर्स थे बस। क्या करती हैं वो? हाउसवाइफ है। और बच्चे वगैरह? बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग किया है, छोटी बेटी ने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किया है, और सबसे छोटा बेटा अभी 11th क्लास में है। तो सर आपके बच्चे भी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग, आप भी इंजीनियरिंग के बाद UP सिविल सर्विस किया। क्या आपने सोचा कि अपने बच्चे भी IAS बने या IPS बने? या निश्चित रूप से मेरा और वाइफ सीमा है उनका नाम, तो सीमा और हम दोनों का ही इच्छा तो हमेशा ही रही है कि उन्हें भी इन सर्विसेज में आना चाहिए। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग के बाद में कैंपस प्लेसमेंट से उसे एक्सेंचर में नौकरी मिल गई थी। 1 साल उसने मुंबई में नौकरी की। उसे समहाउ प्राइवेट या जो माहौल उसने बचपन से देखा है, उसे कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ होगा फ़र्क, तो वो अभी जॉब रिज़ाइन करके सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आया है। बेटी ने भी अभी रिसेंटली IIT रुड़की से ग्रेजुएशन किया, उसका भी विचार सिविल सर्विसेज का है। तो दोनों ही बच्चे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज की ही इच्छा रखते हैं, बाकी ऊपर वाले की इच्छा नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा, आप इंजीनियर, बच्चों भी इंजीनियर के बाद डेफिनेटली आपका भी ड्रीम होंगे, तो वो भी जैसा आपने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, आपके बच्चे भी आपका ड्रीम पूरा करेंगे, होप है। एक चीज़, आपकी जो कामयाब लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ है, इसमें मैम का कितना रोल रहा है? निश्चित रूप से, मतलब 50% से अधिक रहा है, क्योंकि वो हर कदम पर बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि IPS ट्रेनिंग शुरू होने के जस्ट पहले ही सगाई हो गई थी हमारी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के थोड़े समय पहले, जब दुर्ग ट्रेनिंग में था मैं, जब ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी उसके थोड़ा पहले ही शादी हो गई थी हम लोगों की। तो वो दुर्ग से लेकर के लगातार कंटिन्यूसली जिस टफ़ एरियाज़ में मैं रहा हूँ, हमेशा लगातार साथ रही है। और कई मौके ऐसे आते हैं पुलिस की नौकरी में जब बहुत ज़्यादा, मतलब आप ओवरलोडेड रहते हैं, ढेर सारी चीज़ें चलती रहती हैं, खासतौर से जब आप ढेर सारी टास्क चलती रहती हैं कंटिन्यूसली, और काफ़ी टेंशन्स के ही माहौल रहते हैं। ऐसे में हर कदम पर मतलब सीमा ने साथ दिया है लगातार। इवन SP दंतेवाड़ा में बना था 94 में, 89 में ये पुलिस ज़िला बना था, उसमें पुलिस ज़िला था ये, दंतेवाड़ा राजस्व ज़िला नहीं था। 89 से लेकर 94 के बीच में हम वहाँ पे पहले SP थे जो विद फैमिली पहुँचे थे दंतेवाड़ा। अब तक वहाँ पर कोई, इसके पहले विद फैमिली भी कोई SP वहाँ पर जो है नहीं पहुँचे। तो जाहिर सी बात है सर, ज़िंदगी जो है बहुत टफ होती है, और जब तक आपकी फैमिली, आपकी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आगे नहीं सपोर्ट सीमा का, जिस तरह की पुलिस की नौकरी होती है, और फिर बच्चे को, उनकी परवरिश को, फिर उनको संस्कार, तो किस तरह से आप लोगों ने तालमेल बिठाया होगा
जब आप पुलिस की नौकरी में फील्ड मैम बच्चों को संभालती होंगे तो एक समझ सकते तो किस तरह से तालमेल बिठाते होंगे आप ये? नहीं, निश्चित रूप से वो घर की जिम्मेदारी पूरी उन्होंने संभाल रखी थी। मेरी जिम्मेदारी थी बाहर अपना जो एरिया है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना। मतलब उस समय लगता था कि जो भी अगर CSP SDOP हैं तो हमारे सब डिवीज़न में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी जी। एडिशनल SP सिटी हैं तो पूरे जबलपुर शहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। SP हैं तो पूरे ज़िले में कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा जज्बा रहता था और उसको मतलब इतना चैलेंज और चुनौती के रूप में लेते थे कि पहला तो घटना हो ही ना, और बाई चांस हो गई है तो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए, कंट्रोल हो जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप टाइम नहीं दे पाते हैं अभी तो नाराज़गी भी होती होगी, जाहिर सी बात है जब हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को नाराज़गी भी होती है, कभी मैम नाराज़ हो जाती हैं तो किस तरह से आप उनको मनाते हैं? क्या गाना गाते हैं, डिनर पे ले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं, मूवी किस तरह से मनाते हैं? नहीं, मैं इस मामले में जुबैर भाई काफ़ी खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ कि वो उस तरीके से कभी भी नाराज़ नहीं हुई। उन्होंने हमेशा समझा है कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। बाकी आप जो कह रहे हैं कि किस तरीके से, वो निश्चित रूप से मैं जब MSCT में था, स्कूल डेज तक तो कभी नहीं, पर MSCT में रैगिंग के दौरान जब बोलते हैं सीनियर्स की आप गाइए या नाचिए ताकि पिटाई विटाई ना हो। MSCT में बहुत रैगिंग होती है, आज भी होती है, अभी चल रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो पाई। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया, कुछ सीनियर्स को पसंद आया तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन में आप खड़े हो जाइए, माइक थामिए आप। तो मैंने पहली बार वहाँ पे गीत गाया किशोर दा का, तो काफ़ी पसंद किया सभी ने, सीनियर्स ने प्रमोट किया। धीरे धीरे करके फिर मैं मतलब उस लेवल तक अपने आप को मैंने पाया कि फाइनल ईयर में आते आते मैं इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में MSCT की टीम से जाने लगा, और एक दो बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी उसमें गाने में मिले। किशोर कुमार दा के मैं गाना गाता हूँ जी, और वाइफ को भी ये मेरी काफ़ी पसंद है और चाहती हैं कि मैं गाना गाता हूँ मैं कभी कभार, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। सर 2 लाइन जब भी गा के सुनाइए ना प्लीज़। 2 लाइन। एक मंजिल मूवी का है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बहुत बढ़िया सर, बहुत प्यारी। बिना म्यूजिक का आपने म्यूजिक लगा नहीं कि कहीं से म्यूजिक गॉड गिफ्ट होती है, जो वॉइस होती है ऊपर भी। सर आपकी फिटनेस भी एक हमने देखी कि लगातार एक जैसी फिटनेस रही है, क्योंकि जब नए होते हैं तो फिटनेस बहुत मायने रखती है, लेकिन आपको मैंने शुरू से देखा कि एक जैसे, क्या फिटनेस का राज क्या है सर? ये फिटनेस का राज ऐसा कोई मैं बहुत अधिक प्रयास मतलब नहीं कर रहा हूँ। कई बार हमें लगता है कि कुछ शुरू किया जाए, वॉक बीच बीच में वॉक रेगुलर करते रहे हैं, छूटता भी रहा है, कुछ अटकते रहे हैं कुछ कामों में, कहीं ड्यूटी में, कहीं गेस्ट के उसमें। वॉक कोशिश रही है कि वॉक रेगुलर वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक। उसके अलावा बीच में योगा भी स्टार्ट किया था, वो लेकिन रेगुलर नहीं है जी। तो ये 2 चीज़, बाकी समहाउ वो मैंने कहा ना कि शुरुआती ऐसे एरियाज़ में पोस्टिंग रही और इतने टफ अधिकारियों के अंडर में मैं रहा कि मेरा एक शुरुआत से माइंडसेट ऐसा हो गया कि बस काम करना है, बस अपनी बिल्कुल सर। मैंने देखा कि सुरेंद्र सिंह साहब की भी फिटनेस हो या कंवर साहब की फिटनेस हो, वो भी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत रहा है। तो बैडमिंटन खेलते थे सुरेंद्र सिंह साहब, तो आप अगर उनको अपना वो मानते तो जाहिर सी इसकी तरह आपने फिटनेस भी अपनी वैसे ही बना के रखी हुई है। नहीं, पर मैं कहूँगा कि सुरेंद्र सिंह साहब ने रेगुलर रखा है अपना स्पोर्ट्स, चाहे वो टेनिस, लॉन टेनिस हो और वॉक हो। उन्होंने निश्चित रूप से, मैं उस लेवल का नहीं रख पाया। नहीं, लेकिन आपकी फिटनेस फिर भी कहते हैं काफ़ी मतलब अच्छी। हमने देखते हैं कि जो बढ़ते जाते हैं, कई अधिकारी हैं जो अपनी फिटनेस कॉन्शियस नहीं होते, फिटनेस उनकी जैसे जैसे प्रमोशन होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती हो। अपने मध्य प्रदेश पुलिस में कई ऐसे ऑफिसर से नाम नहीं लूँगा, पर हमेशा रोज लगता है कि अब कल से स्टार्ट करना है। अच्छा सर, इसके अलावा आप सिंगिंग करते हैं, इसके अलावा कभी अब तो फुर्सत का काफ़ी टाइम नहीं मिलता होगा आपको, पुलिस की नौकरी एक बेस्ट नौकरी होती है, राउंड द क्लॉक जॉब होती है। कभी कभी जैसे फुर्सत मिलती होगी तो इसके अलावा अपने क्या शौक से जो आप उनको पूरे करते हैं? शौक हमारा रहता है, सीमा और हम दोनों का, एक तो मूवी के शौकीन हैं हम जी, मूवीज़ देखने के। दूसरा ऐसे ही टहलने, कहीं भी मार्केट वगैरह में ऐसे ही टहलने, शॉपिंग वगैरह की दृष्टि से नहीं, बस ऐसे ही निकल गए, मतलब अनजानों की तरह से, कोई जानता पहचानता नहीं, गाड़ी एक तरफ कोने में खड़ी की
और पैदल कहीं भी जैसे लेक वो मैंने भी देखा है आपको कई बार 10 नंबर पे कि आप साइकिल वाले के पास पहुंच गए, ऐसा मैंने देखा है कई बार। एक मतलब आम आदमी की तरह से, मतलब बिना कोई गनमैन, बिना कोई ड्राइवर दाएं बाएं के अलावा, मतलब एक आम आदमी की तरह से हमको घूमना वो एक बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही नई जगहों पर जाना कोई सी, वो एक। सर बहुत से लोग अंधविश्वासी होते हैं जी, डर लगता है किसी न किसी चीज़, आपको कभी किसी चीज़ से डर लगता है क्या? डर नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी महसूस। मैंने कहा ना कि पता नहीं, मुझे बचपन से मतलब स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़, फिर जब IIT दिल्ली में एमटेक करने गया तब, इवन मुझे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी कभी डर नहीं लगा। सिविल सर्विसेज वगैरह, इंजीनियरिंग सर्विसेज दी, सिविल सर्विसेज दी, मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा कि ये बस पहले अटेम्प्ट में मेरा हो रहा है। पता नहीं, मतलब ऐसी अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति होती थी, या तो मेरी उस प्लान्ड तरीके से मेहनत रहती थी जिसमें कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना अधिक हो जाता था। जब आपकी तैयारी पूरी होंगी तो कॉन्फिडेंस तो मुझे मतलब ऐसा कभी भी मतलब एक भय लगे एग्ज़ाम देने से या किसी ड्यूटी से, ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि उज्जैन का रहने वाला हूँ मैं, महाकाल बाबा को काफ़ी मानता हूँ, भोले बाबा, मतलब वो, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनका हाथ मेरे ऊपर है और कुछ भी बुरा कभी नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज़ बोली जाती है कि लकी चांस, आप कुछ किसी चीज़ को लकी चांस मानते हैं अपना? नहीं, ऐसा तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। किसी तरह कोई लकी चांस होगा, ये मेरा लकी चांस है, ये इसको करने से ही ऐसा होगा, मेरे को फ़ायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि मैं बस मेहनत मेहनत पे और भोले बाबा का मैं मतलब ज़रूर भक्त हूँ। वो जो मुझे लगता है कि वो कभी भी अनिष्ट किसी भी किस्म से नहीं होने देंगे। और आप मतलब विश्वास नहीं मानेंगे, एक घटना का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा इसी से संबंधित। वो एक मतलब मेरे कैरियर का एक बहुत ही मतलब मास्टरपीस था वो, इन्वेस्टिगेशन का भी और वो पकड़ने वाला। बस्तर में जब मैं SP था, 1 महीना ही हुआ था मुझे पहुँचे। वहाँ एक मिर्ची व्यापारी थे, राव फैमिली थी, साउथ इंडियन मिर्ची व्यापारी। उनके यहाँ पर 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात 95 में, डेट भी मुझे याद है, उनके यहाँ पर चड्डी बनियान गैंग ने डकैती डाली थी। उसी रात में मैंने नाकाबंदी भी करवाई हुई थी पूरे जगदलपुर शहर में, फोर्स लगा हुआ था जगह जगह। मैं खुद रात में करीब 2-2:30 बजे उस समय भ्रमण कर रहा था, सिटी में भ्रमण पे था मैं उस समय। जैसे ही सूचना थाने पर मिली कि ऐसा ऐसा वारदात हो गई, तो स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था रात के 2:30 बजे। मतलब सूचना मिलने के विदिन 5 से 7 मिनट में मैं पहुंच गया था एज SP बस्तर। डरे हुए थे घर वाले सब, गेट से कूद करके हम लोग अंदर पहुंचे। उस समय तो एकदम यंग था मैं, मतलब 30 साल से भी कम एज थी, सेकंड चार्ज था SP का, 30 साल से भी कम एज थी, लेकिन तो एकदम कॉलेज स्टूडेंट टाइप के लगते थे। उनको लगा ही नहीं कि जैसे SP आई। 1 महीना हुआ था मुझे हार्डली वहाँ पे पहुँचे हुए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने में भी थोड़ी सी देरी की। जब खोला देखा तो पूरा ड्राइंग रूम में चूड़ियाँ और खून बिखरा हुआ। उन्होंने पिटाई उटाई करके सब जेवर वेवर, करीब 8-10 लाख के डकैती डाल करके चड्डी बनियान गैंग भाग गया था। वो मैंने मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो परिवार मुझसे आज भी जुड़ा हुआ है जी। उसमें सबसे पहले स्पॉट पर पहुँचना, उस केस के आरोपी को बिल्कुल सब इंस्पेक्टर जैसे मतलब दौड़ करके पीछे, मतलब पीछा करके दौड़ करके पकड़ना जी। हमने उड़ीसा से पकड़ करके लाए थे। मतलब करीब 36 घंटे के भीतर हमने 5 आरोपी थे, 5 आरोपियों को पकड़ लिया था और 100% रिकवरी की थी इस केस में। मैं वहाँ से जब बाद में ट्रांसफ़र भी हो गया SP मंदसौर, मैं लगातार टच में था परिवार से और जो वहाँ के IO थे कि क्या पेशी चल रही, क्या गवाही चल रही है। उसमें सबको 10-10 साल की सज़ा भी हुई थी। और दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी लाखों मतलब करोड़ तक पहुंच गई थी रिकवरी। उनके यहाँ पे भी इंटर स्टेट गैंग था वो हमने पकड़ा था, वो आंध्र प्रदेश का गैंग था। वो परिवार हमसे ऐसा जुड़ा कि वो मतलब चाहे दिवाली हो, चाहे नया साल हो, मेरा बर्थडे हो, सीमा का बर्थडे हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, हमारे पेरेंट्स भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेंगे, लेकिन वो हमें कभी विश करना तो इतने साल से 95 से लेकर आज तक। बात है सर, आपने उनमें जो विश्वास जगाया, जो और उनकी जो मदर है, हमारी दिली इच्छा है उनसे मिलने जाने की हमारी। उनकी जो मदर है वो सीमा को मतलब बहू बोलती है, मुझे बड़ा बेटा मानती है। उनके बड़ा बेटा मेरे से बड़े हैं पर वो मुझे बेटा, सबसे बड़ा बेटा मानती है। 5 बेटे हैं उनके भी जो है। तो पुलिस की नौकरी में मैंने देखा है कि कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे रिलेशंस बन गए हैं जो मतलब दिल से मतलब चाहते हैं, और वो जब मिलते हैं या फ़ोन करते हैं तो
बड़ा अच्छा महसूस होता जाहिर सी बात है सर, जब भावनाएं अच्छी हो, जी, आपकी जी। सोच अच्छी हो तो ऐसे जी। रिश्ते तो जुड़ते ही हैं। और क्योंकि आपने एक अपने फादर को वर्क करते हुए देखा, तो एक आप अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जब आए थे, तो आपने अच्छे काम ही किए और जी। लोगों की दुआएं कमाई, और ये आगे दुआएं आपको बराबर मिलती रहें, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर।